हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों को समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंसाइटफुल एंड सीक्रेट गोइंग टू शेयर विथ यू अबाउट म्यूचुअल फंड। वाई म्यूचुअल फंड सही है। ओके, विथ द राइट पार्टनर द फाइनेंशियल जर्नी गेट्स ईजियर। मतलब आप अगर एक सही डिस्ट्रीब्यूटर से या एडवाइज़र से आप अपना म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करते हैं, यू विल रीच योर गोल आराम से। ओके, सो द टॉपिक इज द राइट पार्टनर द फाइनेंशियल जर्नी गेट्स ईजियर एंड so I just wanted to share you some slides. Actually, yesterday we had a meeting, so there we got this knowledge and तो मैंने सोचा कि why not I should share with my team, my friends, my well wishers जिनको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और बहुत बेनिफिशियल है। सो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। आपकी वेल्थ के लिए एसआईपी सही है। देखिए, अगर बच्चों का एजुकेशन करना है, सपोज अगर आप 5000 रुपीज़ पर मंथ रखते हैं एक 15 साल, यू विल रीच द गोल। अगर आप बच्चों का मैरिज के लिए हर महीने 10,000 रुपये रखते हैं 15 साल के लिए, यू विल रीच योर गोल। अगर आप अपना रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपये रखते हैं फॉर 15-20 ईयर्स, यू विल रीच योर गोल। अगर मतलब इस तरह आप जो भी आपका गोल है ना, इजीली अचीवेबल इफ़ इट इज़ प्लान्ड प्रॉपरली। सो हाउ मनी लूजेस वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ट्रेजेडी क्या है ना कि इन्फ्लेशन कैसे हमारा पैसे को खा रहा है मतलब ऐसा नहीं कि पैसे खा रहा है, मतलब पैसे का वैल्यू घट रहा है। एवरेज इन्फ्लेशन हैज़ ग्रोन बाय 5.40 लिखा है इन लास्ट 30 ईयर्स, बट इट इज़ मोर एक्चुअली देखा गया तो आपका मतलब देखिए, गोल्ड में आपका इन्फ्लेशन 11.63, आपका पेट्रोल में इन्फ्लेशन 5.64, डीजल में आपका इन्फ्लेशन 9.52 और मिल्क में आपका इन्फ्लेशन 6.80 इन द लास्ट 30 ईयर्स। मतलब हर साल आपका जो चीज़ें या गुड्स का दाम हर साल बढ़ रहा है। मतलब कुछ चीज़ों में आपका दाम 5% बढ़ता है, कुछ में 10%, कुछ में 15%। एजुकेशन में तो 15% तक बढ़ जाता है एवरी ईयर। बच्चों का जो एजुकेशन एवरी ईयर 15% बढ़ जाता है। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। देखिए कि अगर 1990 में आपका 1 लाख रुपया होता, सपोज आपने 1 लाख रुपया 1990 में रखा था आपका सिंदूक में, आपका गोलक में या कुंभी में या आपका तिजोरी में, वो 2000 में उसका वैल्यू 50,800 हो जाता। 2011 में उसका वैल्यू 24,151 हो जाता और 2026 में अभी उसका जो वैल्यू है 8,754। मतलब 1 लाख रुपया 1990 का उसका वैल्यू घट के अभी 8,051 हुआ है। सो इसका कहने का मतलब है कि आपको हर साल 5 से 7% का इन्फ्लेशन आपका पैसा घटा रहा है। एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था। सपोज आपका मम्मी उनका जो गोलक में, सिंदूक में पैसा जोड़ के अगर 1 लाख रुपया रखा होगा 1990 में, सोचे होंगे कि हम 2026 में वो पैसा निकालेंगे और उसको खर्चा करेंगे। जो 1 लाख का सामान 1990 में मिलता, अभी उसका मूल्य बहुत बढ़ गया है और आपका पैसा घट के सिर्फ 8,054। देखने के तो 1 लाख रुपया है, बट उसका जो वर्थ, जो सामान खरीदने का उसका जो वैल्यू 8,754 रह गया। सो आप अगर तिजोरी में, आप अगर सिंदूक में पैसा रखते हैं, दैट इज़ अ डेड इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या करना है अभी हम देखते हैं। तो इन्फ्लेशन कैसे हमारा पैसा खाता है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो 2016 में जो हमें घर का खर्चा, जो बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए बेसिक खर्चा था 2016 में 25,000 रुपया,
अभी 2026 में 50,000 तक पहुंच गया है, जो बेसिक हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आप सोचो तो 2036 में उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा। हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन 2016 में 8 लाख में हो जाता था, पर अगर मतलब जैसे कि आपका मेडिकल या अच्छे जो आईआईटी में जो पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका खर्चा 8 लाख में हो जाता था 2016 में, अभी वो 15,75,000 हो गया है। तो सोचिए 2036 में उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब बढ़ के कहाँ तक जाएगा एट द रेट ऑफ 7% इन्फ्लेशन। और सेम थिंग मैरिज में, अगर आप एक डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, एक अच्छा मैरिज करते हैं, 2016 में जो 15 लाख में हो जाता था, अभी वो बढ़ के 30 लाख, करीब 30 लाख तक पहुंच गया है। तो सोचिए 2036 में उसका वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगा। मतलब जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम लोगों का पैसे का जो रिटर्न या कंपाउंडिंग, उस हिसाब से हमारा हो रहा है क्या। तो टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वी शुड इन्वेस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय एन एसेट टुडे फॉर फ्यूचर नीड। जैसे कि आपको शायद याद होगा, याद नहीं, आपको पता होगा कि आपके बाप दादा जो उस ज़माने में 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो ज़मीन कौड़ी के भाव में ख़रीदे थे, आज उसका वैल्यू लाखों में है, करोड़ों में है। ठीक है, तो अगर हम आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो हम आगे जाके जब हम रिटायर्ड होंगे 15-20 साल में, जब हमें रिटायर्ड होंगे, तो हम उस जो पौधे अभी लगा रहे हैं उसका फल उस टाइम पे खा सकते हैं। और वो फल, जो पेड़ रहेगा, जो पेड़ को हम छोड़ सकते हैं हमारे जो बच्चों के लिए। ओके, तो मतलब कि इन्वेस्ट करने से हम अपना फाइनेंशियल नीड फुलफिल कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए वेल्थ छोड़ के जा भी सकते हैं। तो द राइट वे टू इन्वेस्ट इज स्टार्ट ईयरली। फाइनेंशियल नीड्स को अचीव करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट ईयरली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। हमें सही एसेट क्लास में हमारा पैसा लगाना पड़ेगा ताकि हम फाइनेंशियल नीड को अचीव कर सकें। तो स्टार्ट ईयरली कहने का मतलब है, यहाँ पे हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे। व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो आपका पैसा है ना, पैसा जो आप डालें 100 रुपये का, नेक्स्ट ईयर को 110 या 112 या 115 होता है, तो फिर 115 के ऊपर आपको कंपाउंड होता है। तो द मैजिक ऑफ कंपाउंड है कि मिस्टर ईयरली 25 साल पहले 10,000 रुपये SIP करते थे, 35 ईयर्स तक उन्होंने इन्वेस्ट किया 42 लाख, और उनका कर्पस हो गया 6,40,00,000। और जहाँ पे मिस्टर लेट 45 साल की उम्र में इन्वेस्ट किए, और हर महीने इनका जो मिस्टर ईयरली 10,000 डालते थे, 20,000 डाले, और इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन था 15 साल। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 36 लाख, लेकिन मिला उनको कितना, सिर्फ 1 करोड़, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन सिर्फ 15 साल है। तो इनको 1 करोड़ मिला 20,000 रुपया डालने के बावजूद, एट द रेट ऑफ 12.62% आनम। ओके, सो देखो ज़्यादा भी हो सकता है, बट आज फॉर द एमपी रूल गाइडलाइंस दैट वी कैन से कि 12.62 इज अचीवेबल। हमें इतना मिल सकता है इन ए लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम। तो राइट एसेट क्लास क्या है, देयर आर मेनी एसेट क्लास, ठीक है ना। तो हमारा इन्फ्लेशन है 6.80, और गोल्ड हमें देता है इन्फ्लेशन को बीट करके 11.9% दिया है फिलहाल, बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड इतना नहीं देता है। सिल्वर ने दिया है 10.20%, और बैंक डिपॉजिट ने दिया है सिर्फ 8.17%, कुछ बैंक दिया है। और कोऑपरेटिव जो बैंक होता है ना, वो दिया है 9.17, और सेंसेक्स ने कितना दिया है आपको, 15.1%। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि सभी एसेट क्लास को जो है ना, इक्विटी
लॉन्ग टर्म में बीट करता है और बेटर रिटर्न देता है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ 1000 इन डिफरेंट एसेट क्लास फ्रॉम मार्च 1979 टू मार्च 26। तो इन्फ्लेशन आपका 22,000 मतलब 1000 रुपीज़ जो था 1979 में, अभी वो बढ़ के हो गया है, उसका जो इन्फ्लेशन अमाउंट बढ़ के हो गया है 22,091। और वहीं पे गोल्ड हो गया 1,47,000 बोल सकते हैं। और सिल्वर हो गया 96,000। और आपका बैंक डिपॉजिट हो गया 40,000 टू 36। मतलब बैंक का जो है ना, आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। और कोऑपरेटिव बैंक देता है आपको 62,000। बट वेयर एज सेंसेक्स ने जो 1000 पॉइंट था, जो 1000 रुपये था सेंसेक्स 1979 में, उसका वैल्यू हो गया 7,19,476। तो इमेजिन कीजिए एट द रेट ऑफ 15.1% आपको कितना बड़ा मतलब वेल्थ क्रिएशन करके दिया है थ्रू इक्विटी और म्यूचुअल फंड और मार्केट। सो व्हाट इज़ बेटर, तो हमें क्या पता चलता है कि इन ए लॉन्ग टर्म इक्विटी इज़ रिस्की। म्यूचुअल फंड में अगर आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी में आप डाल रहे हैं, इक्विटी इज़ रिस्की, बट इन ए लॉन्ग टर्म आप सबको बीट कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड और एक चीज़ क्या है, इस लिक्विडिटी है, कभी चाहिए तभी बेच सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है, इट्स गवर्नमेंट गवर्न है, और कन्वीनियंट भी है। आपको कब चाहिए तब आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और एवरीथिंग इज़ इन योर फिंगर टिप्स। तो ये हर चीज़ के लिए म्यूचुअल फंड सही है। इन्वेस्ट रेगुलरली, तो यहाँ पे क्या है ना, SIP से आपको डिसिप्लिन मिलता है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग थ्रू SIP। तो आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि SIP में क्या फ़ायदा है कि आप हर महीने यूनिट खरीदते हैं। कभी आपको यूनिट महंगा मिलेगा, कभी आपको सस्ता मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, आपका यूनिट का प्राइस कम हो जाता है और बेनिफिट ज़्यादा होता है। सो आपको ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब SIP और लमसम को कंपेयर करते हैं, लमसम में आप एक बार डाल दिए 10 रुपये का चीज़ 10 रुपया से 11 रुपया हुआ। बट अगर वही NAV एवरेज में आपको 9.37 पड़ता है और NAV का प्राइस अभी 11 है, सो यू आर गेनिंग मोर। सो इसीलिए SIP में आपको एक तो बेनिफिट है डिसिप्लिन, दूसरा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेज। तो ये सभी चीज़ें आपको SIP में बेनिफिट देता है। तो हिस्ट्री ऑफ करेक्शन ऑफ मोर देन 20%, मतलब मार्केट कितने बार 20% से ज़्यादा गिरा है, मिनिमम 20% से ज़्यादा गिरा है, और उसका रिकवरी करने का मतलब अपसाइड जाने का कितना चांसेस है। और अभी तक 9 बार मतलब सेंसेक्स गिर चुका है अपने टॉप से मोर देन 20%। इसके बावजूद भी आपको सेंसेक्स ने 15.1% CAGR कंपाउंडिंग ग्रोथ, एनुअली कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको दिया है। तो इसमें क्या हम सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम सभी एसेट क्लास को बीट कर सकते हैं इफ़ वी आर विथ प्रॉपर एसेट क्लास एंड म्यूचुअल फंड। देखिए 1991 में गल्फ वॉर इंडिया फिन क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे नंबर ऑफ डेज लगा था 108 डेज, और कितना फॉल हुआ था सेंसेक्स 38.69%। और उसको रिकवरी करने के लिए कितना दिन लगा था 182 डेज, बट रिकवरी कितना हुआ 67.34, 38% गिरा था और 67% ऊपर चढ़ा। उसके बाद 1992-93 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जिसमें आपको मार्केट 369 डेज गिरा था। उस टाइम पे कितना परसेंट गिरा था 50.85% मार्केट गिरा था। और रिकवरी करने के लिए कितना दिन लगा 287 डेज लगा। फ्रॉम द बॉटम ऊपर जाके क्रॉस करके आगे बढ़ने के लिए 287 डेज लगा था। और कितना ऊपर गया था 103.48%। कैन यू इमेजिन। सो लाइक दैट 1994 में 96 में रिलायंस FIs जो गिरा था 800
14 डेज गिरा था, 40% तक रिलायंस गिर गया था। और रिकवरी करने के लिए कितना दिन लगा था? 52 डेज लगा था। बट कितना रिकवरी हुआ? डबल, 71.59% रिकवरी हुआ था। 2000 to 2001 टेक बबल हुआ था, उस टाइम पे 588 डेज मार्केट गिरा था। कितना गिरा? 56.18% गिरा था। बट रिकवरी करने के लिए कितना दिन लगा? 830 डेज और 833 डेज। और उसमें कितना परसेंट रिकवरी हुआ था? 131.78%, मतलब मोर देन डबल रिकवरी हुआ था। और 2004 में बीजेपी लॉस्ट इलेक्शन, उस टाइम पे भी गिरा था। 124 डेज मार्केट गिरा था, 27.27% गिरा था। और ऊपर आने के लिए 197 डेज लगा था। और उस टाइम पे फिर कितना ऊपर चढ़ा? 38.38%, 38 पॉइंट ऊपर उठा था। तो ये सब से हमें क्या सीख मिलती है? 2006 में FI सेल ऑफ हुआ था, 36 डेज लगा था, मार्केट गिरा था 24%, 32 पॉइंट गिरा था। और वो हमें ऊपर उठने के लिए 120 डेज लगा। और कितना परसेंट बढ़ा? 33.43%, फिर ऊपर उठ गया। 2008 to 9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ था, उसमें मार्केट 426 दिन गिरा था। और मार्केट कितना गिरा था? 60.91%। और कितना दिन लगा रिकवरी होने के लिए? 605 डेज। और कितना परसेंट बढ़ा? 156, मोर देन डबल मार्केट ऊपर चला गया। फिर 2015 to 16 में चाइना स्लो डाउन हुआ था, उसमें मार्केट 378 डेज नीचे गिरा। और कितना नीचे गिरा था? 22.67%। बट रिकवरी कितने दिन में हुआ? 417 डेज में। और कितना रिकवरी हुआ? 30%, 32 पॉइंट। एंड 2020 कोविड क्राइसिस में मार्केट 70 डेज नीचे गिरा था। और गिरा कितना? 38.60। और ऊपर आने के लिए कितना दिन लगा? 271 डेज, मतलब जो पिक में आने के लिए। और पिक में आया कितना परसेंट? 65.30। तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है? मार्केट जितना नीचे गिरेगा उससे डबल ऊपर जाएगा, मार्केट जितना नीचे गिरेगा उससे ज़्यादा डबल रिकवरी करेगा। तो यहाँ पे हमें एक क्या एश्योरेंस मिलता है? मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट इज लाइक वेव्स, नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म में आदमी हो या इंसान हो या मार्केट, उसको ऊपर ही जाना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर आप मार्केट को टाइमिंग करोगे, आप सोचोगे मार्केट जब नीचे गिरेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। आई एम जस्ट शोइंग यू ए चार्ट, 46 ईयर्स का सेंसेक्स का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट हाईएस्ट सेंसेक्स, मतलब जो लोग पिक में मार्केट का जब हाई पॉइंट रहता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे लॉन्ग टर्म में, उनको 13.48% मिला। और जो लोग मार्केट पूरा लो में था इन्वेस्ट किए थे, उनको मिला 14.32%। और जो लोग सिस्टमेटिक SIP करते थे उनको मिला 13.87%। मतलब इसमें हमें क्या सीख मिला? हमें मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है, मार्केट में हमें टाइम देना है। जब मार्केट में हम टाइम देंगे, हमें मार्केट ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड करेगा। हमें इसके लिए लो में नहीं देखना है, हाई में नहीं देखना है, हमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एंड टाइम के साथ आपका कंपाउंडिंग का जादू क्रिएट होता है। आप जितना लंबा रखेंगे उतना आपका कंपाउंडिंग जादू क्रिएट होगा। हाँ, द आइंस्टाइन, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, 8वां अजूबा। तो कंपाउंडिंग का मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। 30 ईयर्स पहले एट द रेट ऑफ 12%, 30 ईयर्स पहले अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते, 100 रुपये का वैल्यू अभी 30 ईयर्स पहले का जो 100 रुपया, 30 ईयर्स पहले का जो 100 रुपया अगर आप कहीं पे रख देते म्यूचुअल फंड में, और कम से कम अगर आपको 12% देता, 100 रुपये का वैल्यू आपका अभी ऑलमोस्ट 3000 होता है। तो कहने का मतलब है कि 30 साल में आपका पैसा 30 गुना हो जाता है। कुछ ना करके अगर 100 रुपया म्यूचुअल फंड में आप डाल देते, कुछ ना करके आपका पैसा अभी 100 रुपये का
3,000 हो जाता. That means 30 times. Okay, and then सेंसेक्स का रिटर्न. सेंसेक्स 1979 में सिर्फ 100 पॉइंट था, सिर्फ 100 पॉइंट, एंड 2026 में इट हैज रीच टू 71,000. आई मीन 72, ऑलमोस्ट यू कैन से 72,000. एट द रेट ऑफ सेंसेक्स ने कितना बढ़ाया? एट द रेट ऑफ 15.01%. 100 रुपया को 72,000 तक पहुंचा दिया. सो इमेजिन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ओके, और if you are believing in Indian growth story and जिस तरह इंडिया का ग्रोथ है, जिस तरह इंडिया का पॉपुलेशन है, जिस तरह का इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा. हमारे लिए हमारा एसेट है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, वेल्थ है, हमारा पॉपुलेशन, हमारा यंग पॉपुलेशन. वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एट द एज, वी आर एवरेज एज ऑफ 29. तो हमें मतलब हमारा पास अर्निंग होल्डर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हमें ज़्यादा लंबा जीना है. तो हम, आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि हम 2047 में जापान को बीट करके यूरो, पूरा यूरो के बराबर हो जाएंगे. यूरो मतलब कितने, 28 कंट्रीज़ को मिला के यूरोप. तो यूरोप को भी हम बीट कर सकते हैं 2047 में. एंड 2047 में चाइना यूएस को भी बीट कर जाएगा. और एक ब्यूटी आपको हम दिखाते हैं. 2075 में विल बी द सेकेंड पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. इफ़ यू बिलीव इन Indian growth story, so never stop investing and start investing, start doing SIP in mutual fund for the betterment. and आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे अभी, उसका बेनिफिट आपको आगे जाके आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगा. सो नेवर मिस आउट दिस जर्नी. मैंने जो ज़िंदगी में गलती किया है 20 साल पहले, मैंने जो 20 साल पहले जो ज़िंदगी में गलती किया है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हमें जानकारी नहीं थी. जानकारी के अभाव के कारण ये जो ब्यूटीफुल नॉलेज हमें 20 साल पहले नहीं मिला था, तो हमें अभी कुछ साल पहले मिला है. तो हम उस नॉलेज को, जिसमें हम वो जो जर्नी में हम कुछ साल से शुरू किए हैं, जिस जर्नी में हम अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, सो सेम नॉलेज आई एम शेयरिंग विथ यू, ताकि आप लोग भी ये जो अमृत बेला में और ये जो गोल्डन एरा में हम जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं, उसमें आप भागीदारी, हिस्सेदारी लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए. सो ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, अगर आप, हाँ, देयर आर 2 ऑप्शंस. एक है डायरेक्ट और गो थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, और एडवाइज़र. तो उसमें क्या होता है कि अगर आप नॉलेजेबल है, आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल है, एंड यू नो कि आपको स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है, आपके पास रिसोर्स है जैसे कि सिस्टम, टूल, मनी, अगर आपके पास ये सब स्किल है, देन आप बिना पूछे किसी को आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और अगर ये चारों चीज़ आपके पास नहीं है, देन कम टू अस, go to any mutual fund advisor or go to any mutual fund distributor and ask them and start an SIP. Or if you need any help, please contact us. Our team will reach out to you and will advise you what is the best for you as for your goal, your need, your criteria, your risk taking ability. ये सबको हम रिसर्च करके आपके लिए क्या बेस्ट है, हमारा टीम आपके साथ संपर्क कर सकते हैं. और हम हमारा जो मोबाइल नंबर है इस वीडियो में दिए हैं, और हमारा जो बाय द वे अकाउंट ओपनिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री. आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं. हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री. देयर इज़ नो चार्जेस. बट प्लीज़
कि आप छोटा हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, 50,000 रुपया हो, 1 लाख रुपया मंथली आप SIP शुरू कीजिए। द बेनिफिट ऑफ SIP में हेल्प्स टू बिकम फाइनेंशियली डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन बनाता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, मार्केट का कंडीशन कुछ भी हो, आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करने से आपको उसका बेनिफिट मिलता है। कॉस्ट एवरेजिंग हेल्प्स न्यूट्रलाइजिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट आप जब ऊपर नीचे होता है ना, उसमें आपका एवरेज होता है, बेटर एवरेज होता है। और द बेस्ट पार्ट इज आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आपका एबिलिटी कैपेसिटी के हिसाब से आप 500, 1000, 2000, 5000, 50,000, 20,000 जो है आपका कैपेसिटी, आप अपना SIP जर्नी शुरू कीजिए। शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। अगर एक बंदा 25 साल पहले 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डाले होते तो उसका आज वैल्यू होता 54,57,000 एट द रेट ऑफ 17.35%। सेम अगर SIP में आप 10,000 रुपीज़ डालते 25 साल के लिए, आपका कॉर्पस हो जाता है, टोटल अमाउंट होता है 3.02 करोड़ एट द रेट ऑफ 15.56 CAGR। मतलब कि आप 10,000 रुपये में भी आप डाल के कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो बेस्ड ऑन आपका जो रिक्वायरमेंट आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ है, SIP में एक रामबाण है जिसको बोलते हैं टॉपअप। जो चीज गोल आप 15 साल में अचीव कर लेंगे, अगर आप SIP टॉपअप करते हैं, उससे जल्दी आप अचीव करने का मौका मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल SIP 10,000 रुपीज़ करते हैं और उसी को अगर आप टॉपअप SIP करते हैं 20 ईयर्स के लिए और 1000 रुपीज़ पर साल बढ़ाते हैं, तो आप देखिए कि आपको बेनिफिट होता है। मतलब उसमें क्या बेनिफिट है, आपको अडॉप्ट टू योर राइजिंग इनकम, मतलब आपको हर साल आपका सैलरी, तनख्वाह, इनकम बढ़ता है, तो आपको और इनकम करने के लिए प्रोत्साहन भी करता है जब आप 1000 रुपये आपका SIP में एवरी ईयर बढ़ाते हैं। और हेल्प टू मीट फाइनेंशियल नीड फास्टर, मतलब जो मैंने पहला बोला कि आपको जल्दी आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करता है। और ये जो टॉपअप है ना, वो ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ अलग से ये करना नहीं पड़ता है हर महीना। हेल्प्स टू बिल्ड योर वेल्थ फास्टर। और देखिए, एक साधारण आप अगर SIP करते हैं 10,000 का, आपको 36 लाख इन्वेस्ट होता है और आपका कॉर्पस होता है 3.49 करोड़। अगर वही आप SIP में 1000 रुपीज़ टॉपअप करते हैं, 10,000 की जगह 10,000 करके नेक्स्ट ईयर 1000 रुपीज़ और फिर नेक्स्ट ईयर 1000, इस तरह करते हैं, आपका 88 लाख इन्वेस्ट होता है 30 ईयर्स में और आपका कॉर्पस बन जाता है 5.9, मतलब ऑलमोस्ट 6 करोड़ आपका बन जाता है। सो ये जादू है, मतलब ये एक जादू है, मैजिक है, जो आपका पैसे को जल्दी ग्रो करने में मदद करता है। लेट अस सी हाउ मच योर इन्वेस्टमेंट कैन ग्रो एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगर देखिए, आप बोलोगे मुझे नहीं FD सही है, आप देखिए, आपको अगर 3 लाख रुपए डालते हैं, 8% डेट, मतलब जो 8 FD से भी बेटर रिटर्न देता है, जो डेट मतलब जो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, उसमें अगर आपका 8% मिलता है तो 13 लाख होता है, 10% मिलता है तो 20 लाख होता है, अगर 13% मिलता है तो 32 लाख होता है। अगर आप उसी को SIP करते हैं, नॉर्मल SIP करते हैं, तो आपका 12% के हिसाब से 1 करोड़ होता है। अगर आप सिर्फ 1000 रुपया बढ़ाते हैं हर साल, तो आपका बन जाता है 1.55 करोड़, मतलब 1 लाख ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाएगा। ये है कंपाउंडिंग का जादू। तो और एक बात है, और एक देखिए, समय बहुत कम है तो मैं बहुत जल्दी क्लोज करना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं। अगर आप अगर आप 10 लाख रुपए एक बार लमसम डालते हैं, तो कम से कम 12-13% के हिसाब से आपका 1 करोड़ के ऊपर हो जाता है 20 साल में। अगर वही आप टॉपअप करते हैं 25,000 SIP करके 5,000 रुपये टॉपअप करते हैं हर साल, तो आपका बन जाता है ऑलमोस्ट 5.5 करोड़। तो ये है आपका टॉपअप का जादू। तो अगर आपको एक सेकेंड इनकम चाहिए, तो आपको अगर एक सेकेंड इनकम चाहिए तो आप क्या करते हैं,
घर बनाते हैं, 1 करोड़ का घर बना के उसको रेंटल में छोड़ते हैं, और उसमें क्या होता है, आपको टेनेंट कितना दिन रहेगा, टेनेंट कैसा है, हर चीज़ का आपको दिक्कत आता है। अगर आप एफटी में डालेंगे आपको 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये आपको कंपैरिजन में बताता हूँ। लो यील्ड, आपको घर से रेंट 2-3% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको टेनेंट्स का इशू होता है, आपको जो टेनेंसी है वो उसका अगर 2-3 महीना खाली पड़ गया उसका भी आपको लॉस है। डॉक्यूमेंटेशन, लीगलाइजेशन, टैक्सेशन, उसमें भी वो सभी है। अगर वही आप अगर बैंक एफडी में जाते हैं तो आपको सिर्फ 5-6% पड़ेगा, उसके ऊपर फिर आपको टैक्स डिडक्शन होगा। फिर नो कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब आपका 1 करोड़ ही रहेगा। हाँ, उसमें आपको कोई बढ़त नहीं होगा। तो इसमें बेटर सोल्यूशन क्या है? बेटर सोल्यूशन ये है, अगर आप 1 करोड़ रुपया SWP करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है ना सजेस्टेबल कैटेगरी हाइब्रिड फंड में लगता है, बैलेंस फंड में लगता है, जिसमें आपका पैसा बैलेंस्ड होकर रहता है। सपोज अगर आप 5,000 रुपया महीने में विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में रखना पड़ेगा, लम सम, मतलब SWP में। अगर आप 10,000 विड्रॉ करना चाहते हैं हर महीना तो आपको कम से कम आपका जो वैल्यू 20 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपको 20,000 रुपया विड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम 40,000 रुपया रखना चाहिए। अगर आपको 50,000 रुपया महीने का विड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम आपका म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो इट्स गोज ऑन लाइक दैट। अगर आप मंथली 20,000 रुपया विड्रॉ करके शांति से रहना चाहते हैं तो आपका अगर म्यूचुअल फंड में 40,000 लाख रुपया है तो आप नेक्स्ट मंथ से 20,000 रुपया ज़िंदगी भर विड्रॉ करते रहिए, फिर भी आपका वैल्यू घटेगा नहीं। 20 साल के बाद आपका पैसा फिर 1,15,000 लाख हो जाएगा, 1,15,00,000 हो जाएगा 20,000। 20 साल के बाद आपने 40 लाख डाला था, हर महीना 20,000 उठा रहे हैं, फिर भी आपका कर्पस बढ़ गया है। सेम थिंग अगर आप 20 लाख रुपए डाले हैं एक बार, आपका बच्चों का स्कूल फीस हर साल आप 1,20,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी 15 साल के बाद आपका अकाउंट में, म्यूचुअल फंड का अकाउंट में 41 लाख रहेगा। सेम थिंग अगर आप एक क्या बोलते हैं उसको, घर सर आपका खर्चा, घर का खर्चा, महीने का खर्चा अगर 2,40,000 है, आपने एक बार 40 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में रखे हैं तो 20 साल के बाद फिर भी आपका पैसा 1,15,00,000 हो जाएगा। उसके साथ साथ आप हर महीने 2,40,000 रुपये उठा रहे हैं, और उसके अलावा भी हमारा बहुत सारे टैक्स जो ELSS स्कीम है 80C के अंडर आप, बट उसमें आपको उतना कैपिटल गेन नहीं हो पाएगा, बेनिफिट उतना, मतलब आपको जितना आप रिस्क फ्री में जाएंगे उतना आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है भी सारे स्कीम है, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सो एक्चुअली आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट इट वाज वेरी इंसाइटफुल, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बताऊं। तो ये है हमारे डिटेल्स। सो मतलब हर एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, यू कैन गूगल, एवरीथिंग इज़ इन योर फिंगर टिप इन योर मोबाइल। सो माई ओनली दिस थिंग इज़ दैट सी एवरीवन इज़ टेलिंग म्यूचुअल फंड सही है, तो माई ओनली humble request, actually this video is for educational purpose, so my intention is to give you some insightful tips is not the right word, actually tips is given only in the restaurant। तो जो आपको मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, if it is benefited for you and for your and your family's benefit, kindly like, share, subscribe my channel, and you can also reach to us if you would like to open any mutual fund account. Thank you. Jai Gurudev.